नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आज दूसरे दिन बोल रहे थे। इससे पहले कल वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलते हुए काफ़ी कुछ तफसील से कहा था, खासतौर से किसान आंदोलन को लेकर के। उनके शब्द आंदोलनजीवी और परजीवी काफ़ी चर्चे में रहे। आज बारी थी राज्यसभा से 4 सदस्यों के रिटायरमेंट पे विदाई देने का मौका था। इसमें कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी के शमशेर सिंह और पीडीपी से नज़ीर अहमद और मीर मोहम्मद 4, 10 और 15 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा आज ही ये कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने नज़ीर अहमद और मीर मोहम्मद की काफ़ी तारीफ़ की, शमशेर सिंह से भी अपने रिश्ते बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा वो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के बोले, अपने निजी रिश्तों को पर भी और जो उनका योगदान रहा है उस पर भी, और बोलते बोलते रो पड़े। अब प्रधानमंत्री के आंसू गुलाम नबी आज़ाद के काम आएंगे या उनके खिलाफ जाएंगे, इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देखिए उन्हें रोते हुए, भावुक होते हुए। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए।
इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री शरद पवार जी। तो जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तब ये जिक्र करते रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं में जैसे कि ममता बनर्जी, गुलाम नबी आज़ाद, शरद पवार से उनके निजी रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इसी का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद ने जवाब दिया था और जम्मू कश्मीर की घटना का, जिसमें 8 लोग मारे गए थे, उस प्रकरण को उन्होंने उद्धृत करते हुए बताया कि वो कितने सेंसिटिव हैं और किस तरीके से वो बार बार फ़ोन कर रहे थे। तब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, मोदी जी को, और ये कहते कहते वो भावुक हुए और वो रो पड़े। काफ़ी कुछ उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के लिए कहा, जैसा कि आपने सुना। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीति में बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कहाँ खड़े हैं, किस राज्य से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, किससे आपके रिश्ते हैं। जिस तरीके से फॉर्मली आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़ा होकर के जाहिर किया कि गुलाम नबी आज़ाद से उनके निजी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। राज्यसभा में जिस तरीके से वो बोलते रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के उन्होंने बैठक बुलाने का सुझाव दिया, तो उन्होंने अपनी नज़दीकी उनसे शो की। क्या ये नज़दीकी, क्या प्रधानमंत्री के आंसू गुलाम नबी आज़ाद के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल विधानसभा नहीं है, लिहाजा जिस जम्मू कश्मीर से वो राज्यसभा सदस्य या ये चारों सदस्य चुन के आए थे, उनका फ़िलहाल आना वहाँ से संभव नहीं है। जब विधानसभा गठित होगी तब होगी। फिर 28 साल तक ये राज्यसभा में रहे, 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए गुलाम नबी आज़ाद। 1949 में पैदा हुए और ये बहुत कम उम्र में 73-74 में ही ये राजनीति में आ गए थे। तो उस लिहाज से अब इन्हें दूसरे स्टेट से आना है और इनकी गिनती G23 यानी कांग्रेस का जो असंतुष्ट धड़ा है, जिसने कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसके अगुवा के रूप में होती है। तो कहा यह जा रहा है कि इनके कांग्रेस यदि इनको ले आना चाहे तो केरल से ले आ सकती है। 3 महीने बाद केरल में 3 सदस्यों की जगह खाली हो रही है और उसमें गुलाम नबी आज़ाद की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन केरल में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और इस बात का विरोध वहाँ पे हो चुका है लोकल नेताओं द्वारा कि आप बाहर के आदमी हम पे मत थोपिए। तो क्या असंतुष्ट नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी नेता गुलाम नबी आज़ाद पे कांग्रेस फिर भी मेहरबानी करेगी, उन्हें केरल से राज्यसभा में ले आने की कोशिश करेगी या उनकी सीट खटाई में पड़ जाएगी? इस पे हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।